हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुपम त्रिपाठी। अभी बड़ी खबर आ रही है इंडिया और रशिया की आर्म्स डील को लेके। अभी ऐसा खबर आ रहा है कि जो मेजरली खबर हो रहा है वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में, इंडिया में भी ये खबर बहुत तेज़ी से फैल रही है कि क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं दिसंबर 4, 5 और 6, आई बिलीव 4, 5, 6 में आएंगे, या तो 4, 5 को आएंगे या फिर 5, 6 ऐसा कुछ है। तो 4 to 6 के बीच में आ रहे हो। स्पीच ऐसी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए रशिया के साथ डील साइन करने वाला है, ऐसी खबर आ रही है। और ऐसी खबर हर जगह छप रही है कि इंडिया S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीद लेगा। S-400 हमारे पास ऑलरेडी है, और S-400 की कैपेबिलिटी हम ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। S-500 में क्या स्पेशल है जिसको लेके इतनी न्यूज़ फैल रही है? क्योंकि इसको बोलते हैं कि इट इज़ अ सैटेलाइट किलर। मतलब ये सैटेलाइट डिस्ट्रॉयर है। मतलब ये ज़मीन से ऊपर उड़ रही सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा क्लेम करता है रशिया। रशिया ऐसे क्लेम करता है कि जो अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड 5 to 600 किलोमीटर्स के रेंज में भी जो सैटेलाइट्स हैं उनको S-500 मिसाइल डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाउएवर जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि इतनी ऊंचाई तक नहीं, बट हाँ, अगर कोई भी यूजुअली जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अराउंड 5 to 600 या फिर उससे थोड़ा ऊपर 500-600 किलोमीटर्स फ्रॉम सरफेस जो अर्थ होता है उसके 5 to 600 किलोमीटर के ऑर्बिट में यूजुअली जो है मिसाइल्स जो सैटेलाइट्स हैं वो ऑर्बिट करती हैं। हावेवर कुछ सैटेलाइट ऐसी भी होती हैं जो लो ऑर्बिट में है, जो अराउंड 200 किलोमीटर्स या 250 किलोमीटर्स में ऑर्बिट करती हैं। तो अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि S-500 सैटेलाइट डिस्ट्रॉयर तो है, पर वो एक्सट्रीमली लो ऑर्बिट वाले जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनको ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। दैट मीन्स अराउंड अगर जो 200 या 250 किलोमीटर्स के रेंज में सैटेलाइट्स हैं उनको ही हिट कर सकता है। वो 500 या 600 या 400 किलोमीटर्स वो हिट नहीं कर सकता। हाउएवर इसका क्योंकि S-500 का रेंज बताया जाता है कि इसका रेंज है 500 to 600 किलोमीटर्स, बट दैट इज़ कि वो जब किसी अर्थ टू अर्थ में अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, या फिर किसी टारगेट को जो अर्थ पे है उसको 500 किलोमीटर्स दूर टारगेट है अर्थ पे, उसके लिए कंसिडर किया जाता है कि 500-600 किलोमीटर्स के रेंज में अगर कुछ आता है जो कि एक टारगेट है तो उसको S-500 मिसाइल्स जो है मिसाइल सिस्टम जो है डिफेंस सिस्टम वो टारगेट कर सकता है। अब ये सब चीज़ें चल रही हैं, और ये जो डेवलपमेंट है वो वेस्टर्न मीडिया में बहुत ज़्यादा कवर हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे व्लादिमीर पुतिन आएंगे तो वेस्टर्न जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो उसको एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। अब चूँकि इंडिया पहले सिर्फ रशियन ऑयल ही परचेज़ करता था, जिसकी वजह से अभी हम 50% टैरिफ झेल रहे हैं, हमारे ऊपर लगा है। मतलब झेल क्या रहे हैं, मतलब लगा है। सिर्फ इंडिया पे ही 50% टैरिफ है, उसके अलावा किसी भी कंट्री के ऊपर 50% टैरिफ नहीं है। वी आर द ओनली वन। अब अगर इंडिया ये जो डिफेंस डील करनी है रशिया के साथ, अगर ये डिफेंस डील करता है S-500 अगर हम परचेज़ करते हैं
तो उसमें हो सकता है कि यूएस के साइड से और भी प्रतिक्रियाएँ आएँगी, क्योंकि ये जो न्यूज़ है, जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडिया और रशिया के बीच में, वो सबसे ज़्यादा कवर करता है एक्सटेंसिवली यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, तो रशिया में जो भी डेवलपमेंट होती हैं या फिर कोई भी फ्रेंडली कंट्री है रशिया से, या फिर कोई भी जो ट्रेड वगैरह कुछ भी करता है, या फिर कोई आर्म्स डील करता है, उसको यूक्रेन बहुत ही डीपली स्टडी करता है, उसको वो लोग अपने अखबारों में छाप देते हैं। इसके अलावा इस आर्म्स डील के अलावा एक लॉजिस्टिक अग्रीमेंट, जैसे कि हमारा लॉजिस्टिक अग्रीमेंट है, मिलिट्री लॉजिस्टिक अग्रीमेंट कई सारी कंट्रीज़ के साथ है, यूएस के साथ है, उसका नाम है लमा लमाओ लमाओ है। बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ जो है वो कई सारे हमारे लॉजिस्टिक्स, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के एग्रीमेंट हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई भी जिसके साथ हमारा अग्रीमेंट होता है, अगर उनकी कोई शिप है या फिर उनका कुछ भी लॉजिस्टिक्स है जो हिंद महासागर में जा रहा है, और अगर उनको कुछ दिन रुकना है, डॉज करना है इंडियन पोर्ट्स पे, तो वो डॉज करके और अरेस्ट कर सकते हैं अपने डिफेंस वाले। क्योंकि अगर अगर किसी कंट्री का ये अग्रीमेंट नहीं होता है और फिर वो दूसरी कंट्री के, अगर किसी कंट्री का ये अग्रीमेंट नहीं होता है और वो किसी दूसरी कंट्री के टेरिटरी में जाए विदाउट सच काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स, तो इसको माना जाता है कि भाई आप बिना परमिशन के टेरिटरी में एंट्री कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। हाउएवर जब ये अग्रीमेंट हो जाता है तो वो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की टेरिटरी को ऐसे फ्रेंडली टेरिटरी जो है वो कंसिडर करती हैं, और वो कुछ भी करने से पहले बात तो इन्फॉर्मेशन पास हो जाती है कि हम आने वाले हैं, या फिर हम टॉर्च करने वाले हैं, हम कोई अपनी जहाज़ उतारने वाले हैं, या फिर कोई पोर्ट पे जहाज़ नेवी की जहाज़ रोकने वाले हैं, ऐसा कुछ भी। तो उससे दोनों कंट्रीज़ में अग्रीमेंट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है और आप किसी कंट्री के टेरिटरी में घुसते हो, तो वो उसको ऑफेंसिव मानते हैं एंड इट मे एस्केलेट। तो इन सब चीज़ों इस चीज़ को लेके भी अभी तक हमने रशिया के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, बट रशियन पार्लियामेंट में वो लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं और वो पास भी हो चुका है कि हम इंडिया के साथ एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, इससे और भी चीज़ें हैं कि अगर मान लो कभी इंडिया को नेवी में कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ज़रूरत पड़ती है, तो रशियन जो नेवी है वो आके हेल्प कर सकती है। या फिर इंडिया अगर रशिया में अगर कुछ ऐसा होता है, उनके कोई डिजास्टर वगैरह कुछ होता है, तो वहाँ पे इंडियन आर्मी भी जाके और इंडियन नेवी भी जाके वहाँ पे सपोर्ट कर सकती है। इट इज़ लाइक म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है कि आप मेरी टेरिटरी में आ सकते हो, मैं आपकी टेरिटरी में आ सकता हूँ। तो अब तक ये सारी डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट और भी आएंगी जैसे जैसे डेट नज़दीक आएगी 4, 5, 6, और जैसे ही जो भी अनाउंसमेंट्स होते हैं, क्योंकि आप अगर पुतिन आएंगे तो कई सारे अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं आर्म्स डील को लेके। और रशिया ऑलरेडी चाहता है कि इंडिया के साथ जो हमारा ट्रेड डील है और जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो 2030 तक 100 बिलियन या 150 बिलियन तक पहुंच जाए। और इंडिया अभी भी परचेस कर ही रहा है रशियन ऑयल, हम अभी भी रशियन ऑयल लगातार परचेस कर रहे हैं। अक्टूबर में ही हमने अराउंड 2.5 बिलियन यूरो का रशियन ऑयल परचेज किया है, और अभी भी नवंबर में भी ऑयल आ ही रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद जो डेवलपमेंट आएंगी, जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा प्रेसिडेंट पुतिन का, जैसे जैसे ये विज़िट कंप्लीट होगा या फिर स्टार्ट होगा, और उसके बीच में जो भी एग्रीमेंट साइन होंगे, जो भी डेवलपमेंट आएगी, उसको इंडियन मीडिया तो कवर करेगी, वर्ल्ड मीडिया भी कवर करेगी, और उससे रिलेटेड जो उसके बाद प्रतिक्रिया आएंगी अलग अलग कंट्रीज़ की, यूएस की प्रतिक्रिया आएगी, यूरोपियन यूनियन की प्रतिक्रिया आएगी, उससे रिलेटेड अगर कोई डेवलपमेंट आती है मैं
आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।